अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इफ़्फ़त उमर क्यों बार बार बेहोश हो रही हैं, चक्कर खा रही हैं, क्यों तलाक हुई, क्या मसले मसाइल हुए और इन तमाम बातों का इफ़्फ़त उमर से क्या ताल्लुक है। और आज के इस वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रही हूँ, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड, ताकि आपको जब मैं ये सब बातें बताऊं तो अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाए। दरअसल मामला कुछ यूं है कि आप लोगों को पता होगा कि 2018 से जो सिंगर अली जफर हैं उनके बीच और मीशा शफी जो सिंगर हैं और सबा हमीद की बेटी हैं जो एक्ट्रेस हैं, वेटरन एक्ट्रेस, उनकी बेटी हैं, इन दोनों के बीच में मीटू की वजह से एक झगड़ा हुआ था जिसमें मीशा शफी ने अली जफर के ऊपर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था। उसके बाद 2018 के बाद से लेकर अब तक अली जफर का काम मुतासिर हुआ। जितने भी ब्रांड्स ने अली जफर को काम देना शुरू किया था उन्होंने अपना काम वापस ले लिया, जिसकी वजह से अली जफर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई और इसी के चलते अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 2018 ही से एक केस दायर किया और उस केस के अंदर 9 लोगों को नामजद किया, जिसमें इफ़्फ़त उमर भी शामिल थी, क्योंकि इफ़्फ़त उमर ने भी डिफरेंट वीडियोस बना बना के अली जफर को बदनाम करने में पूरी साजिश की थी। तो लाहौर की सेशन अदालत में जो जज साहब हैं जो इस केस की स्पेशल समाअत कर रहे हैं, उनका नाम है इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद साहब जो है, जब भी वो बुलाते हैं इफ़्फ़त उमर को कि आप इस हवाले से आकर जवाब दें कि आपने क्यों अली जफर के हवाले से जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया, क्यों उनके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी की, क्यों आपने सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई, तो जो इफ़्फ़त उमर हैं वो हर बार पेशी से आने पे इनकार कर देती हैं। कभी वो कहती हैं उनकी तबीयत ख़राब है, कभी वो कहती हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, कभी वो कहती हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन वो आई तो आकर उनको बार बार चक्कर आने लगे और जो जज साहब थे वो समझ गए। उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी बहाने कर लें, हम आपको जाने नहीं देंगे। लिहाजा उनको पानी पिलाया गया, कहा कि चक्करों की दवाई आपको यहीं पे देते हैं, लेकिन आपने जवाब देकर जाना है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो वकील होते हैं, जो वो जिरा करते हैं, बहस करते हैं, तो वो आपका माजी भी खंगाल लाते हैं। तो वकील ने जो सवालात किए इफ़्फ़त उमर से, वो इतने गंदे गंदे सवालात थे। जाहिर बात है उनकी प्रोफेशन का हिस्सा है, उन्होंने तो वो सवालात करने ही होते हैं और जो सामने वाला होता है कटहरे में, उसने उनका जवाब देना ही देना होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज की वो तमाम बहस जो वहाँ अदालत में हुई। सबसे पहले जो जज साहब हैं उन्होंने पूछा इफ़्फ़त उमर से कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपने कभी अपना दिमागी तवाज़ुन ठीक करवाया है या चेक करवाया है, जिस पे इफ़्फ़त उमर को एकदम से गुस्सा आ गया और इफ़्फ़त उमर ने कहा कि क्या हुआ मेरे दिमागी तवाज़ुन को, मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। इस पे वकील साहब ने आगे बढ़ते हुए एक और सवाल दागा और कहा कि अगर आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो ये क्या आपको खुद से लगता है या डॉक्टर ने आपको कहा था, जिस पे इफ़्फ़त उमर ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप डॉक्टर के पास गई थी। फिर उसके बाद अगला सवाल, और वो ये था कि उन्होंने पूछा वकील साहब ने कि अच्छा चले मान लेते हैं कि आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अगर आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है फिर तो डॉक्टर ने आपको कोई दवाई नहीं लिख के दी होगी या लिख के दी थी। जिस पे इफ़्फ़त उमर ने कहा कि हाँ डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी थी। उन्होंने पूछा क्या, तो कहने लगी कि डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की दवाइयों की जो फहरिस्त थी वो मेरे हाथ में थमा दी थी कि आपको ये दवाइयां सारी जिंदगी खानी है। जिस पे कि वकील साहब का पॉइंट जो है वो फिर से मजबूत हो गया, क्योंकि अगर कोई बंदी दिमागी तौर पे बिल्कुल पुरसुकून हो तो उसे डिप्रेशन की दवाइयां लेने की क्या जरूरत है। इससे आगे बढ़ते हुए वकील साहब ने ये पूछा इफ़्फ़त उमर से कि ये बताइए कि आप जो डिप्रेशन की दवाइयां खाती हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या डिप्रेशन है आपको। जिस पे इफ़्फ़त उमर ने कहा कि मुझे इस बात का डिप्रेशन है कि मेरे बारे में लोग बड़ी गलत किस्म की बातें करते हैं, मेरे बारे में लोगों ने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है। जिस पे वकील साहब ने और जज साहब ने दोनों ने कहा कि ऐसे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, पहले आपको कोई वाकया बताना पड़ेगा, रीज़न बतानी पड़ेगी किसने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। जिस पे इफ़्फ़त उमर ने यह बताया कि एक चैनल था जिसने उनके बारे में काफ़ी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी और उनके बारे में गलत खबरें चलाई थी। जब उन्होंने पूछा क्या गलत खबरें चलाई थी तो उन्होंने कहा कि चैनल ने मेरे बारे में ये खबर चलाई थी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है और उसकी रीज़न चैनल ने ये बताई थी कि क्योंकि मैं अपनी बेटी की सही और अच्छी परवरिश नहीं कर पाती या कर पा रही, इसी वजह से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। अब वकील साहब ने यहीं पर अपना चाबुक नहीं रोका बल्कि ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ते हुए वकील साहब ने कहा अच्छा
तो फिर ये बता दें कि अगर किसी चैनल ने आपके बारे में गलत कैरेक्टर असैसिनेशन की थी कि आपको तलाक क्यों हुई थी या आप अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकी, तो असल रीज़न आप बता दें क्यों तलाक हुई थी। जिस पे इफ़्फ़त उमर ने ये कहा कि दरअसल जब वो मॉडल थी और रैंप वॉक किया करती थी, उस दौरान उनके इख्तलाफात हुए थे अपने शौहर से, और वो इख्तलाफात इतने शदीद हो गए थे कि उसके बाद वो तलाक पर बात जा पहुंची थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि अच्छा और भी कोई रीज़न है डिप्रेशन की, तो उन्होंने कहा हाँ, ये जो मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र वाला मामला चल रहा है, इसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस रहती हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियोस बनाए और अब ये मेरी जान को पड़ गए हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हुए वकील साहब ने पूछा कि सबसे पहले ये बताएं कि आप अब जो डिप्रेशन ले रही हैं, उस वक्त जब आपको पता चला था सोशल मीडिया से, या कैसे आपको पता चला था कि आपने यकीन कर लिया कि मीशा शफ़ी की जिनसी हरासानी हुई है और आपने फ़ौरन ना आओ देखा ना ताओ देखा, और ना ही आपने अली ज़फ़र से पूछा और आपने अली ज़फ़र के खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट कर दी। आपको कैसे लगा कि आपको मीशा शफ़ी का साथ देना चाहिए या अली ज़फ़र का साथ देना चाहिए? जिस पे इफ़्फ़त उमर ने यह जवाब दिया कि जनाब अली, सबसे पहले हमारे घर डिनर पर आई थी सबा हमीद यानी कि मीशा शफ़ी की वालिदा, और पहले उन्होंने नहीं बताया कि साथ में मीशा शफ़ी भी थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सबा हमीद हमारे घर पे आई थी। फिर वकील ने कहा अच्छा तो आपसे किसने जिक्र किया? तो इफ़्फ़त उमर ने कहा कि मुझसे जिक्र किया था सबा हमीद ने कि मेरी बेटी के साथ अली ज़फ़र ने ये गलत हरकत की है। उसके बाद इफ़्फ़त उमर ने से वकील ने पूछा कि अच्छा तो फिर आपने जो सबा हमीद से ये बात सुनी, आपने उस पर यकीन कर लिया? उन्होंने कहा हाँ, ज़ाहिर बात है, वो मीशा शफ़ी की वालदा थी, उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मैंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा आपने कैसे यकीन कर लिया जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं था? उन्होंने कहा इफ़्फ़त उमर ने कि मैंने इसलिए भी यकीन कर लिया क्योंकि इससे पहले भी 2 मरतबा मैं अली ज़फ़र के बारे में गलत किस्म की बातें सुन चुकी थी, जो डिफरेंट लड़कियों ने मुख्तलिफ औकात ने मुझसे शिकायत की थी कि अली ज़फ़र का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। जब कोई लड़की उनके साथ काम करती है तो वो उसको जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब सबा हमीद ने मुझसे ये बात की तो मैंने यकीन कर लिया। फिर वकील, आपको पता है क्यों, क्या, कैसे की जंग जो है ना वो हमेशा छेड़े रखते हैं, तो उसने पूछा वकील ने कि अच्छा आपको तो सबा हमीद ने बताया, सबा हमीद को किसने बताया कि जिनसी हरासानी हुई है? तो इफ़्फ़त उमर अपना सर पकड़ के बैठ गई, कहने लगी ओ माय गॉड, ज़ाहिर बात है कि सबा हमीद ने मुझसे जिक्र किया तो सबा हमीद को उनकी बेटी ने बताया होगा, यानी कि मीशा शफ़ी ने। अच्छा, फिर वकील इससे भी आगे बढ़ते हुए पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि जब वो आपके घर पे आई थी, यानी सबा हमीद जब आपके घर पे आई थी, तो इफ़्फ़त उमर ने कहा हाँ, उनकी बेटी भी साथ थी, यानी कि मीशा शफ़ी खुद भी साथ थी। अच्छा ठीक है जी, साथ थी, आपके घर डिनर पे आई थी और वहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि उनके साथ जिनसी हरासानी हुई है। तो ऐसी सूरत में तो उनका मूड कैसा था आपके घर पे आके? क्या वो परेशान थी या वो खुश थी? इस पे जनाब अली इफ़्फ़त उमर ने कहा ज़ाहिर बात है, जिसकी जिनसी हरासानी हुई होती है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और सबा हमीद और मीशा शफ़ी मेरे घर जब आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उस पे वकील साहब ने कहा आपके पास कोई पिक्चर है आपके घर पे जो डिनर हुआ था? इफ़्फ़त उमर ने एक पिक्चर निकाली और वकील साहब को दे दी, और वकील साहब ने जब वो पिक्चर देखी तो उसमें मीशा शफ़ी और उनकी वालिदा मोहतरमा बहुत बिग स्माइल कर रही थी, यानी कि मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तो उन्होंने कहा कि जिसकी जिनसी हरासानी हुई होती है ना मैडम, वो इतना मुस्कुरा नहीं रहा होता, वो इतना खुश नहीं होता। आपने अभी कहा कि वो आपके घर पर आई थी, वो तो बड़ी परेशान थी, लेकिन आप ये कह रही हैं, जिस पे इफ़्फ़त उमर को फिर से चक्कर आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा मेरे दिमाग को मत खाओ, मेरा सर चकरा गया है, मैंने साथ दे दिया मीशा शफ़ी का, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान छोड़ो। खैर फाइनली जो जज साहब हैं उन्होंने 6 जनवरी तक ये समाअत फिर से मुलतवी कर दी, और सारा कीचड़ उछाल के, सारा इफ़्फ़त उमर का माजी उछाल के, सारा कुछ पूछ पछा के एंड पे कहा कि जी 6 जनवरी को फिर से बैठक लगाई जाएगी, फिर से अदालत में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी और फिर से ताबड़तोड़ हमले होंगे, फिर से आपसे चुपते हुए सवालात होंगे। तो चलिए 6 जनवरी को अब जो कुछ भी होगा वो मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगी, 6 जनवरी वाले दिन बताऊंगी। अभी तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वकील किस किस तरह के सवाल करते हैं, और चाहे सामने जवाब देने वाली अदाकारा ही क्यों ना बैठी हो, वो भी बेहोश होकर चक्कर खाने लगती है। तो मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।